नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद नवीन में। और प्यारे साथियों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं साथियों, जो आपका 27 फरवरी को प्यारे साथियों जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था प्यारे साथियों, लेवल फर्स्ट की अगर हम बात करें, और उसमें साथियों जो ए सीरीज़ थी साथियों, उसके आंसर की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलो साथियों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले की अगर हम बात करें साथियों, यहाँ पे सबसे पहले हम साइकोलॉजी के क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। और सबसे पहला साथियों देखो, आप सभी के सामने क्वेश्चन है मेरे भाई, यहाँ पे देखो क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हल के प्रभावी प्रतिक्रिया संभवतः सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का जो प्रतीक है साथियों क्या है, तो इसका आंसर डी ऑप्शन आपका होने वाला है। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों देखो यहाँ पे कि गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालयों में किस प्रकार लागू करना चाहिए, तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी शिक्षकों को कला, संगीत और भूमिका अभिनय जैसे विविध तरीकों का उपयोग करके पाठ पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करके। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। और तीसरे क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को क्या कहते हैं, तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा पहचान, यानी बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो हम केवल यहाँ पे आंसर की बात करने वाले हैं भाई, ठीक है। तो चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता जो है क्या है, तो यहाँ इस क्वेश्चन का ए आंसर हो जाएगा, यह एक गतिशील प्रक्रिया है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 5 की बात करते हैं कि पढ़े गए पाठ को समझने याद करने में कठिनाई का संकेत साथियों क्या है, तो ध्यान रखना साथियों, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, यानी पढ़े गए पाठ से मूल तथ्यों को याद करने में असमर्थता। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। ठीक है साथियों, और क्वेश्चन 6 के अंदर है कि निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के मानव बुद्धि की संरचना के 3 बुनियादी मापदंडों में शामिल नहीं है, तो साथियों इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करते हैं विशेष घटक, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे साथियों। और अगला क्वेश्चन है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू का मुख्य फोकस क्या है, तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी समग्र विकास, जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक भावनात्मक पहलू शामिल हैं, तो बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है साथियों, यहाँ पे ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार पदानुक्रम के शीर्ष पर साथियों क्या होता है, तो 9वें क्वेश्चन की बात करें तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, यानी कि आत्म साक्षात्कार। मेरे भाई सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ साथियों हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी एक पिछड़े बालक की साथियों विशेषता है, तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी औसत मानसिक और शैक्षिक आयु समावेश वर्ग से निम्न। मेरे भाई सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों यहाँ पे, और क्वेश्चन 11 की बात करते हैं। और क्वेश्चन 11 है कि अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता में साथियों क्या शामिल है, तो 11 का सही जवाब होने वाला है आपका सी ऑप्शन, यानी शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमताएं और कौशल। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन 12 देखो आप सभी के सामने है साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 है देखो यहाँ पे कि अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारक साथियों यहाँ पे कौन सा है, तो 12 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो इसका सी आंसर सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पुनर्बलम। ठीक है साथियों, यहाँ पे सी जवाब हो जाएगा आपका। और अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 13 की बात करें, और क्वेश्चन 13 है व्यक्तित्व की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो 13 का सही जवाब होने वाला है आपका डी, यानी स्थिर संगठन। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
14 की साथियों यहाँ पे बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 है कि अलाभान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती साथियों क्या है? तो 14 के सही जवाब की बात करें तो ए ऑप्शन यानी हीनता, ग्रंथि और नकारात्मकता, ए ऑप्शन आपका सही जवाब होने वाला है। क्वेश्चन 15 की बात करते हैं साथियों यहाँ पे और 15 है क्वेश्चन आपका कि बर्ट के अनुसार शैक्षिक लब्धि जो है साथियों यहाँ पे ईक्यू, इसकी गणना का साथियों सूत्र क्या है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन यानी ईए भाग सीए और मल्टीप्लाई में साथियों कितना 100, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होने वाला है। क्वेश्चन नंबर साथियों देखो यहाँ पे हम 16 की बात करते हैं और 16 नंबर का क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता साथियों यहाँ विकसित होती है? क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा प्रतीकात्मक सोच, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने है प्यारे साथियों कि यहाँ बोला गया आरटीई अधिनियम छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारियों के बारे में क्या कहता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है आपका ए ऑप्शन यानी प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करें और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्देश दें, ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 की बात कर लेते हैं और 18 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो साथियों क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण परीक्षण की साथियों विधि नहीं है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन यानी कि रेटिंग मापनी। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं कि विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तिष्कोद्यमुखी जो विकास का साथियों अर्थ है वो क्या है, ये आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि विकास सिर से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 है एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस साथियों क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन यानी बच्चों के अनुभवों, आवाज़ों और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना मेरे भाई, बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 है एडीएचडी वाले छात्रों को सीखने में मदद करने के लिए कौन सा शिक्षण तरीका साथियों सुझाया गया है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका डी ऑप्शन यानी बहुत सारी तस्वीरों और दृश्य संकेतों का उपयोग करना, डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों और अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि बंदुरा ने दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने को क्या नाम दिया है? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा स्थानापन्न अधिगम, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों यहाँ पे। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। तो 23 क्वेश्चन है आप सभी का कि जेम्स ड्रीवर के अनुसार परिणामवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया गया है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका होगा ए ऑप्शन यानी कि व्यवहारिक और सैद्धांतिक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं कि आनुवंशिकता और पर्यावरण के संबंध का वर्णन करने के लिए कौन सा गणितीय मॉडल साथियों उपयोग किया गया है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई यानी गुणा होगा, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 25 है कि एनसीईआरटी के दस्तावेज प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्य के बारे में साथियों क्या कहता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि यह सुनिश्चित करना कि छात्र आयु उपयुक्त दक्षताओं को प्राप्त करे, यानी सी ऑप्शन आपका साथियों सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी के सामने हैं और 26 की बात करें तो वृद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर क्या है साथियों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तनों को शामिल करता है, ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 27 की बात करते हैं और 27 है कि मनोविज्ञान में व्यक्तित्व विभिन्नताओं की सही व्याख्या क्या है? तो 27 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा यानी व्यक्तियों में एकल या अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधताएं या विचलन, ए ऑप्शन आपका साथियों यहाँ पे सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे साथियों 28 की बात करते हैं कि कौन सा सिद्धांत निजी भाषण पर पर्यावरणीय संदर्भों के प्रभाव को महत्व देता है? तो 28 का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। और क्वेश्चन है कि बी.एफ. स्किनर ने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार तथा उद्दीपकों के बीच साथियों बल दिया। और तो इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करते हैं तो साथियों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि कार्यात्मक विश्लेषण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे हम 30 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करें तो साथियों ये है अधिसंज्ञानात्मक कौशलों के अंतर्गत निगरानी में क्या शामिल है। तो 30 का साथियों सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि प्रश्न पूछना जैसे क्या है सच में आ रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों देखो यहाँ पे हम बात करते हैं, अब यहाँ पे साथियों हिंदी की बात करेंगे। ठीक है, भाषा फर्स्ट की बात करेंगे और साथियों यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। तो 31 की बात करते हैं और क्वेश्चन है साथियों ये, काफ़ी समय पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया, दिए गए वाक्य में साथियों काल क्या है। तो 31 का सही जवाब हो जाएगा साथियों यहाँ पे सामान्य भूतकाल होगा। ए ऑप्शन सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं प्यारे साथियों, गद्यांश में पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त शब्द नहीं है, तो ध्यान रखना आग, यानी इसका भी सी जवाब हो जाएगा साथियों। और 33 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला विकल्प क्या है। तो साथियों इसका ए आपका सही जवाब होगा लोग। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 34 है कि गद्यांश में प्रयुक्त बेघर शब्द का साथियों अर्थ क्या है। तो 34 का सही जवाब हो जाएगा जिसका कोई घर ना हो, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 35 की बात कर लेते हैं और 35 की बात करें तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु स्टैनले तथा रोस के अनुसार परीक्षा के निर्माण में कितने सोपानों का अनुसरण किया गया है। तो ध्यान रखना साथियों 4 सोपानों का, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो साथियों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 की बात करते हैं और ये है कि निम्नलिखित में से लोकोक्ति साथियों कौन है। तो लोकोक्ति ध्यान रखना साथियों यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी अरहर की टट्टी गुजराती ताला, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 37 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों यहाँ पे। और 37 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो आपसे बोला है कि मौन वाचन के लिए उचित कथन साथियों कौन सा है। तो ध्यान रखना साथियों 37 का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी मौन वाचन स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें प्यारे साथियों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से संज्ञा पदबंध का साथियों उदाहरण है। तो ये हो जाएगा आपका भारत के प्रधानमंत्री, ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की और क्वेश्चन नंबर 39 है साथियों, उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयोगी है। तो ध्यान रखना साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि कंप्यूटर हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, सी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 40 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 40 है साथियों यहाँ पे कि यहाँ पे साथियों क्वेश्चन नंबर 40 है कि भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन है साथियों। तो 40 का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि भाषा शिक्षण में आगमन से निगमन सूत्र विशेष उपयोगी होता है। और साथियों 41 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती। तो ध्यान रखना साथियों मैथिली नहीं मानी जाती, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 41 का सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे देखो 42 की बात करते हैं और 42 क्वेश्चन साथियों क्या है आप सभी के सामने कि मोंटेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। तो ध्यान रखना साथियों ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 43, बहुत चतुर होना अर्थ को आत्मसात करने वाला मुहावरा क्या है साथियों। तो ध्यान रखना उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। ठीक है साथियों, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे साथियों 44 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 44 है कि उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा से तुरंत क्या पता लगा सकते हैं साथियों। तो 44 का आपका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 है आप सभी के सामने कि किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखा जाने पर निम्नलिखित में से लगाए जाने वाला विराम चिन्ह जो है साथियों क्या होता है। तो ध्यान रखना डी ऑप्शन सही जवाब होगा, उद्धरण चिन्ह होगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं
और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 की साथियों बात करते हैं, और 46 है, भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना है, सूचना प्रदान करना मात्र नहीं, बल्कि भाषा सीखने वाले को इन चारों विविध कौशलों में दक्ष बनना है, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। उपयुक्त परिभाषा दी गई है। तो साथियों ध्यान रखना, 46 का आपका सही जवाब होने वाला है ए ऑप्शन, यानी कि रॉबर्ट लाडो द्वारा। साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है आपके सामने 47, और क्वेश्चन है साथियों कि राजा नगर में आए, उपयुक्त वाक्य किस प्रकार का है। तो 47 का सही जवाब हो जाएगा विधानार्थक साथियों, सी आपका सही आंसर होगा। 48 की बात करें तो निम्न में से राजस्थानी की एक बोली मानी जाती है, तो ढूढ़ाड़ी, डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 49 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को साथियों यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, उच्चारण संबंधित त्रुटियों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए साथियों। 49 में साथियों आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं कि जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते, उपयुक्त वाक्य में विधेय है। तो ध्यान रखना साथियों, डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं प्यारे साथियों। और क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 51 है, आप सभी के सामने है। और साथियों इस क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से समूह के सभी शब्द वस्त्र के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ध्यान रखना बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, पिट, चीर, अंबर और वशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय शब्द में प्रत्यय कौन सा है। तो ये प्रत्यय है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। और 53 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो विष्णु की उपासना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, वैष्णव। साथियों डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 54 की बात करेंगे प्यारे साथियों। और क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने साथियों 54 है कि परिश्रम शब्द में उपसर्ग है साथियों, तो ध्यान रखना परी, यानी डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। 55 की बात करें, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा क्या है साथियों, किसमें है जातिवाचक संज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर 55 की अगर हम बात करें तो कृषक आपका सही जवाब होने वाला है। और 56 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से सन्यासी शब्द का विलोम शब्द है साथियों। तो ध्यान रखना ग्रस्त, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर लेते हैं। तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद कौन होगा। तो ध्यान रखना साथियों यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, तत् प्लस लीन। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं कि गद्यांश में प्रयुक्त क्लांति शब्द का साथियों अर्थ क्या है। ध्यान रखना साथियों सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, थकान होगा। ठीक है मेरे भाई। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 की बात करते हैं कि हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक पढ़ाना ही पठन शिक्षण नहीं है, यद्यपि पाठ्य पुस्तक आधार या केंद्र अवश्य है। उपयुक्त कथन साथियों की किसका है। तो क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो साथियों ए ऑप्शन आपका सही आंसर यहाँ पे होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हर्बर्ट उपागम के 4 पदों को पंचपद प्रणाली में बदला गया। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि जिलर के द्वारा। चलो साथियों यहाँ पे हम बात करेंगे अब लैंग्वेज सेकंड की बात करेंगे प्यारे साथियों, संस्कृत के क्वेश्चंस की साथियों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सबसे पहले। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट के पास में साथियों यहाँ पे लैंग्वेज सेकंड के रूप में संस्कृत है साथियों, हम उनकी बात करने वाले हैं। और साथियों अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 61 की बात करते हैं। और चलो साथियों देखो यहाँ पे, और ये आपके सामने साथियों हम यहाँ पे संस्कृत की बात करने वाले हैं, जिनके पास साथियों यहाँ पे लैंग्वेज सेकंड के रूप में संस्कृत है मेरे भाई। ठीक है, तो उसकी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पे, हाँ जी ये आपका हिंदी हो चुका है, ये लैंग्वेज सेकंड के अंदर हिंदी है प्यारे साथियों। हम बात करने वाले हैं किसकी, संस्कृत की बात करने वाले हैं साथियों यहाँ पे।
संस्कृत की बात करने वाले हैं हम। बिल्कुल मेरे भाई, और यहाँ मैं बस आपको आंसर्स बताने वाला हूँ कि किस क्वेश्चन का साथियों आपका आंसर क्या होने वाला है। तो साथियों हम बात करेंगे, देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, देखो मेरे भाई यहाँ पे भाषा सेकंड के अंदर संस्कृत के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 61 के सही जवाब की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे साथियों बी ऑप्शन आपका सही जवाब होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 62 में साथियों इसमें भी आपका बी ऑप्शन सही जवाब होने वाला है। और साथियों हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 63 की बात करते हैं तो 63 में आपका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और 64 की हम बात करते हैं प्यारे साथियों तो 64 का आपका सही जवाब सी ऑप्शन ये आपका होने वाला है। चलो साथियों आगे की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं प्यारे साथियों। तो 65 में आपका सही जवाब जो है साथियों यहाँ पे होने वाला है ए ऑप्शन। और 66 की बात करें तो प्यारे साथियों सी ऑप्शन आपका सही जवाब इस क्वेश्चन का होने वाला है। चलो साथियों यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है यहाँ पे साथियों, यहाँ पे 67 यानी कि 67 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो साथियों यहाँ पे इसका आंसर होने वाला है आपका बी ऑप्शन, यानी कि तेन धनम देयते, ठीक है मेरे भाई। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ साथियों यहाँ पे संस्कृत के। और क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिशु हो जाएगा। और डी ऑप्शन की सॉरी यहाँ पे साथियों 69 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 70 की बात करते हैं और 70 के सही जवाब की बात करें तो प्यारे साथियों ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 71 के सही जवाब की साथियों हम बात करते हैं तो आपका बी ऑप्शन एंड सप्तमी आपका आंसर होने वाला है, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो ए ऑप्शन साथियों आपका आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 73 में साथियों आपका डी यानी कि तत्पुरुष आपका साथियों यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 74 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। और 74 में सही जवाब जो होगा साथियों यहाँ पे सवकियम यानी कि साथियों डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। 75 की बात करते हैं तो कर्णीय इत्यत्र कै प्रत्यय है, यानी कि साथियों इसमें अनियर प्रत्यय हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और साथियों यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं, 76 की बात करते हैं तो साथियों सी ऑप्शन आपका साथियों यहाँ पे क्या होने वाला है, सही जवाब होने वाला है। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब होने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 78 की हम बात करें तो प्यारे साथियों कंठ तालु यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब प्यारे साथियों यहाँ होने वाला है। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 79 की बात करते हैं तो 79 के अंदर प्यारे साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 80 के साथियों बात करें तो 80 के अंदर साथियों डी ऑप्शन आपका सही जवाब होने वाला है। और 81 में साथियों श्याम पट है, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं प्यारे साथियों कि मैं इस गांव में आया, अस्य वाक्यस्य संस्कृतानुवाद भवति, यानी कि आपको इसका संस्कृत में अनुवाद बताना है प्यारे साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 82 के सही जवाब की बात करें तो साथियों बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, अहम अस्मिन् ग्रामे आगच्छम, ठीक है साथियों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 83 83 की बात करते हैं। और 83 के अंदर मेरे भाई यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट आंसर की बता देता हूँ, इनके आंसर्स बता देता हूँ ताकि साथियों हम यहाँ पे जल्दी से इस आंसर की को कंप्लीट कर पाएँ। तो 83 के अंदर प्यारे साथियों आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और यहाँ साथियों 84 की बात करें तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 85 की बात करें तो साथियों आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों यहाँ पे और क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 86 की बात करें, 86 की बात करें मेरे भाई तो 86 का सही आपका जवाब जो होगा प्यारे साथियों होने वाला है ए ऑप्शन, ठीक है, यानी उपजातीय। और साथियों यहाँ पे 87 नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे साथियों बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में ए ऑप्शन आपका सही जवाब होने वाला है। और क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 89 में डी ऑप्शन साथियों आपका क्या होने वाला है, सही जवाब साथियों आपका होने वाला है।
चलो साथियों आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। तो साथियों यहाँ पे सी ऑप्शन यानी कि दीर्घ संधि साथियों आपका सही जवाब होने वाला है। साथियों इसके बाद यहाँ पे मैथ के क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं और साथियों मैथ के क्वेश्चंस भी साथियों हम यहाँ पे देखो सॉल्व नहीं करेंगे, केवल साथियों हम यहाँ पे उनके आंसर्स की बात करने वाले हैं, क्योंकि साथियों यहाँ हम केवल आंसर की देख रहे हैं भैया ना, ठीक है। चलो तो साथियों यहाँ पे मैथ के क्वेश्चंस की बात करेंगे और मैथ के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ साथियों हम यहाँ पे बढ़ने वाले हैं साथियों यहाँ पे। और ये रहे साथियों आपके क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन भैया ना। तो 90 देखो ये है क्वेश्चन आपका, एक कुर्सी को 1080 रुपये में बेचने पे दुकानदार को 10% की हानि होती है, वह उस कुर्सी को कितने में बेचे कि उसको 10% लाभ हो। तो साथियों डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा 1320 रुपये। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 की साथियों बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 92 है साथियों, यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ज्ञान, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। प्रत्यास्मरण तथा ज्ञान का जो विकास निम्न में से किस शिक्षण उद्देश्य में किया जाता है। तो ध्यान रखना साथियों डी ऑप्शन यानी ज्ञान के लिए किया जाता है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों, यहाँ आपको पी बटे क्यू के रूप में 1.27 के ऊपर बार ये किसके बराबर होगा ये पूछा है। तो साथियों ध्यान रखना 14/11 यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों और क्वेश्चन है आपका 94 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 94 नंबर का क्वेश्चन है, यद्यपि गणित तर्क शास्त्र की एक शाखा नहीं है, फिर भी यह एक तर्कपूर्ण भाषा है, यह कथन किसने कहा था। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, ये कहा था बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा, ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें तो 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के योग की बात की है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, यानी 351 इस क्वेश्चन का साथियों सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों और क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें तो आप सभी के सामने है प्यारे साथियों क्वेश्चन। और आंकड़ों को स्तंभों और पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने की व्यवस्था को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, सारणियन। और क्वेश्चन 97 की बात करें तो एक घड़ी को 1260 में खरीदकर 1197 में बेचे जाने पे हानि प्रतिशत कितना होगा। तो 5% की हानि होगी, बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें तो लीलावती नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो भास्कराचार्य द्वितीय हो जाएंगे, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें तो 5,52,21,305 का अंकीय रूप पूछा है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं साथियों यहाँ पे। तो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो ध्यान रखना ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा 20 वर्ष। और मेरे भाई यहाँ पे 101 की बात करें तो यदि 4 दर्जन पेन का मूल्य 120 रुपये है तो 35 रुपये में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना डी ऑप्शन यानी 14 पेन खरीदे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 102 की बात करेंगे। और यदि 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 362 रुपये 76 पैसा हो तो एक पैकेट पेंसिल का मूल्य क्या होगा। तो ध्यान रखना 30 रुपये और 23 पैसे होगा, ये ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 123 की बात कर लेते हैं साथियों। देखो यहाँ पे यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा 1/9। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, देखो आप सभी के सामने है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 104, यदि एक कोण अपने पूरक कोण का दोगुना हो तो उस कोण का मान क्या होगा। तो 60 डिग्री, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। साथियों यहाँ पे 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 इसका मान पूछा है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा 0.125। ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 106 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। यदि प्लॉट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा 15 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर की दर से 1550 रुपये हो तो प्लॉट की लंबाई क्या होगी। तो ध्यान रखना 30 मीटर आपका यानी कि सही आंसर होगा, बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों यहाँ पे और आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 16 और 36 के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान रखना ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, 36:1 हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि एक परीक्षण का वह गुण जिसके द्वारा मेधावी कमजोर और पिछड़े हुए विद्यार्थियों के बीच काफ़ी सीमा तक भेद किया जा सके क्या कहलाता है, विभेदकारिता, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 की बात कर लेते हैं और 119 है, निम्न में से किस गणित शिक्षण विधि में करके सीखने के सिद्धांत को महत्व दिया गया है? तो ध्यान रखना प्रयोगशाला विधि यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ बोला है कि 5 का परम मित्र अंक क्या है? तो ध्यान रखना सी ऑप्शन यानी 5 होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 और 111 है कि मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों डॉक्टर ब्लूम के द्वारा यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 की बात करें तो साथियों ध्यान रखना इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा यानी कि 100 डिग्री आपका राइट आंसर आने वाला है। मेरे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 113 क्वेश्चन की बात करें तो इन सभी भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी ये तुमसे पूछिए, तो ध्यान रखना 19/21 यानी ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं साथियों कि निम्न में से किसको शिक्षा का केंद्र मानते हुए पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए? तो ध्यान रखना बालकों को केंद्र मानते हुए यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 115 की बात करते हैं कि निम्न में से किस परीक्षण से विद्यार्थियों की विशिष्ट विषय विशेष की अधिगम कठिनाइयों कठिनाइयों तथा कमजोरियों का पता लगाया जा सकता है? तो ध्यान रखना ए ऑप्शन यानी कि निदानात्मक परीक्षण के द्वारा ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। 116 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 26 होने वाली है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 117 के अंदर बात करें तो साथियों निम्न में से किसने सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया? तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 117 में। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और 118 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो ये है एक खंबे का 3/10वां भाग कीचड़ में, 3/5वां भाग पानी में तथा शेष 2 मीटर पानी की सतह के ऊपर हो तो खंबे की लंबाई क्या होगी? तो ध्यान रखना साथियों यहाँ पे खंबे की जो लंबाई है वो 20 मीटर यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों और 119 की बात करें तो यहाँ पे देखो मध्याह्न भोजन में प्रतिदिन प्रति बालक 150 ग्राम गेहूं तथा 100 ग्राम चावल के हिसाब से 60 बच्चों के लिए 30 दिन के लिए गेहूं और चावल की कुल मात्रा कितनी होगी? तो 450 ग्राम यानी 450 किलो 450 किलोग्राम है ना, ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत 45 यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों, यहाँ हम बात करने वाले ईवीएस के क्वेश्चंस की, पर्यावरण के क्वेश्चंस की और साथियों पहले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 121 की बात करते हैं तो 121 का साथियों सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों यहाँ पे बी ऑप्शन आपका, यहाँ पे आपस में इनको मिलान करना है तो ध्यान रखना साथियों बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 भारत के कौन से क्षेत्र में याक पशु पाया जाता है? तो लद्दाख यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। और क्वेश्चन नंबर 123 की बात करते हैं प्यारे साथियों और ये है क्वेश्चन ENVIS का पूर्ण रूप क्या है? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना 123 के अंदर सही जवाब की बात करें तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा यानी पर्यावरणीय सूचना प्रणाली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ बढ़ते हैं कि 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला कौन था? तो ध्यान रखना एडविन एल्ड्रिन था मेरे भाई, डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों, पांडुपोल का मेला कहाँ लगता है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों पांडुपोल का जो मेला है वो अलवर में लगता है यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है कृत्रिम पर्यावरण निर्मित करने के तीसरे उपसंकुल को प्रौद्योगिक पारिस्थितिक तंत्र नाम साथियों यहाँ किसने दिया था? तो टेंसले यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में कितनी दिशाओं में सिंह के मुख हैं? तो 4, डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में पटसन एंड जूट जो है साथियों उसकी खेती कौन सी ऋतु में की जाती है? तो ध्यान रखना साथियों गर्मी में की जाती है, बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अस्पताल क्षेत्रों में कितने डेसिबल ध्वनि को सहनशीलता की सीमा माना गया है? तो ध्यान रखना ए ऑप्शन यानी 65 डीबी यानी कि ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा प्यारे साथियों यहाँ पे। और अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जंगली मुर्गे कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य का प्रमुख जंगली जीव है? तो ध्यान रखना साथियों माउंट आबू सिरोही के अंदर, बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 साथियों, तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ध्यान रखना बृहस्पति, सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, यहाँ पे एक निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। तो ध्यान रखना बी ऑप्शन आपका साथियों यहाँ पे सही जवाब होने वाला है, यानी कि दिवाली आपका राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों, और क्वेश्चन नंबर 133 की बात करते हैं कि कौन से दांत भोजन को चीरने फाड़ने में काम आते हैं? तो रत्नक यानी कि बी ऑप्शन आपके साथियों क्या होंगे? सही आंसर होंगे। ठीक है मेरे भाई, बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 की बात करते हैं कि नीचे दिया गया यातायात का संकेत इंगित करता है, किसको बताता है? आगे सकरा रास्ता है, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों यहाँ पे, और इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दृष्टिबाधित छात्रों के लिए आईसीटी में सबसे अच्छा उपयोग है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों टेक्स्ट टू स्पीच यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 136, आपकी माता के भाई की माँ से आपका क्या रिश्ता होगा? तो नानी होगी, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों कि यह भारत की सबसे गहरी और बड़ी बावड़ियों में से एक है। तो ध्यान रखना बी ऑप्शन यानी कि आबानेरी की चांद बावड़ी, जो साथियों कहाँ है? दौसा में है मेरे भाई यहाँ पे, तो इसका ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 138 क्वेश्चन है आप सभी के सामने, कौन सा उद्देश्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन का नहीं है? तो साथियों 138 के सही जवाब की बात करें तो साथियों डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी शैक्षिक कार्यक्रम और शिक्षण विधियों को कसौटी पर कसना। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कुओं, झीलों एवं नहरों के जल को खेतों तक पहुंचाने का कौन सा पारंपरिक तरीका नहीं है? तो ध्यान रखना ड्रिप तंत्र, यानी डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री एक पर्वतारोही द्वारा ले जाना सबसे महत्वपूर्ण है? तो ध्यान रखना साथियों ऑक्सीजन किट, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 141 की बात करते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 112 183 के तहत कौन सी गतिविधि पर दंड का प्रावधान है? तो ध्यान रखना ए ऑप्शन यानी गंभीर दुर्घटना या तेज ड्राइविंग, ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 142 की बात करते हैं कि बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था, कब रखा था? 23 मई 1984, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अफीम में कौन सा 143 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, अफीम में कौन सा एल्केलाइड नहीं पाया जाता? तो कैफीन नहीं पाया जाता, तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 144 की बात करते हैं कि कौन सी शिक्षण सामग्री का उपयोग छात्रों की भाषा संबंधी त्रुटि सुधार में किया जाता है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों यहाँ पे फोनोग्राफ, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों कि राजस्थान का राज्य पुष्प जो है साथियों कौन सा होता है? तो रोहिड़ा, यानी सी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 की बात करते हैं प्यारे साथियों कि राजस्थान के कौन से दुर्ग को अजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो ध्यान रखना यहाँ पे कुंभलगढ़ दुर्ग, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 147, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, तो साथियों यहाँ पे ध्यान रखना रिकेट्स, यानी कि साथियों आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का घटक है? तो ध्यान रखना साथियों उद्योग आपका सही जवाब होगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 149 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की सबसे अच्छी नस्ल है? तो जमुनापुरी, यानी डी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। अब साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 150 की बात करते हैं कि किस रसायन शास्त्री का दर्शन शून्यवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो नागार्जुन, साथियों डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो साथियों इस तरीके से हमने रीट जो लेवल फर्स्ट हुआ था साथियों उसकी ए सीरीज की आंसर की साथियों मैंने आप सभी को बताई है, जो आपके सटीक बिल्कुल आंसर की होने वाली है। और साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें साथियों, वीडियो को शेयर करें, और साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों मैं नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे लेवल फर्स्ट का जो पेपर हुआ था 27 फरवरी को, उसकी बी सीरीज की आंसर की भी लाने वाला हूँ, सी वाली सीरीज की भी आंसर की लाने वाला हूँ, और डी सीरीज की भी साथियों आंसर की लाने वाला हूँ। तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।